हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 123 में। टेक्निकल स्टडी 123 में मेरा नाम अनस द्विवेदी है। मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले रिवाइज कराना चाहता हूं। ये आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलेज के लिए है। तो दोस्तों, मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एवं आईसीजी के लिए होती हैं। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूलेज। तो सबसे पहले डाल रहे हैं कि हेडिंग ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति मीन्स होता है, सिमेट्री मीन्स होता है समझना। ठीक, हम लोग त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक बात यहाँ से जान लेते हैं, जैसे हमें कोई त्रिभुज बना के दिया जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज में ये होता है बेस, अब ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस। ठीक, मतलब कि ये जो होता है ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, और ये होता है लंब। दैट्स माय पॉइंट, क्लियर? ठीक, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ एडवांस लेवल पे। ठीक, तो हम लोग आप जानते हैं कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फार्मूले की। तो जैसे हम लोग ये मान लेते हैं, ये देखो त्रिभुज बना है, ये हाइपोटेनस यानी एच है, ये परपेंडिकुलर है, ये है बेस। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू जो होता है लंब बटे कर्ण होगा। कोस थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण। अब हम लोग इसको एक अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अब दोस्तों, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। हम लोग इसे P, हम लोग इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं इसको, लंब को हम लोग L से डिनोट कर सकते हैं, कर्ण को हम लोग K से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं अच्छी जगह में एक फार्मूला लिख दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिक। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे लाल बटे कक्का। ठीक, अब ये जो होता है ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। ठीक, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा जो होता है वो होता है कट। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि हम लोग साइन की बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस की बात करेंगे आधार बटे कर्ण, टैन की बात करेंगे लंब बटे आधार। अब यदि यहीं पे हम लोग बात कर लें कोसेक की तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार सेक की, और कॉट की बात करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक,
अब हम लोग यहाँ से एक चीज़ देख लेते हैं। एल को हम लोग लंब कह सकते हैं, के को हम लोग कर्ण कह सकते हैं, ए को हम लोग आधार कह सकते हैं। ठीक, आप लोग ये याद रखेंगे। इससे अब इस वाले चीज़ से ये देखो ये क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक, यहीं पे हम लोग इसीलिए हम लोगों ने लिखा था लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक, अब इसी जगह हम लोग शॉर्ट चीज मेथड को लेकर चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कॉट की। कॉट को हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब, और कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, एवं कोसेक को लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। ठीक, दैट माई पॉइंट क्लियर। इतना क्लियर होने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं। तो हमें एक चीज़ दी गई है, यहाँ से आप लोग एक बात समझिए, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एवं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एवं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इन्हीं से आप लोग को जैसी जरूरत हो आप लोग ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, एवं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, एवं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, इतना होने के बाद आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एवं कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी चीज़ आप लोग लर्न करेंगे। ठीक, यदि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 दिया जाए तो हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया जाए तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं। ठीक, और यदि यहीं पे हम लोगों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया जाए तो हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हम लोग 1/x लिख सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर। इतना क्लियर होने के बाद यदि कहीं पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स दिया जाए तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
इक्वल्स टू 1/x लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी का अपोजिट भी संभव है, अपोजिट भी। ठीक, लिख दिया। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू x, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 1/x। ठीक, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक, हमें सेक साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 दिया गया है, एवं टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर अल्फा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कोसेक स्क्वायर अल्फा दिया गया है। ठीक, सेक अल्फा बराबर कोसेक अल्फा, कॉस अल्फा और कोसेक अल्फा बराबर साइन अल्फा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं, वैल्यू को चेक कर लेते हैं। साइन, यदि हमें यही इसकी जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमें 0 1 2 3 4 दिया जाएगा। सम में हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद सबका रूट ले लेंगे। अब ये वैल्यू हो जो निकलेगी, ये निकलेगी 0 की, ये निकलेगी 30 की, ये निकलेगी 45 की, ये निकलेगी 60 की और ये निकलेगी 90 की। ठीक, आप लोग इस विधि से आप लोग प्रत्येक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, साइन थीटा में 0 किसका मान होता है, 0 का। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 और कॉस 90 साइन 90 1 होता है। कॉस थीटा कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, ये साइन का अपोजिट होता है। ठीक, अब यदि हमें tan की वैल्यू निकालनी है, हमें tan, मान लिया हमें tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, 2 से 2 खत्म 1/√3। इस प्रकार से हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। और जब tan का हम लोग मान निकालेंगे तो tan का अपोजिट कॉट होता है, और कॉस का उल्टा करेंगे सेक प्राप्त होता है, और साइन का अपोजिट कोसेक होता है। इस प्रकार से आप लोग कल ये वैल्यू याद कर लेंगे। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।